अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। नोमेनक्लेचर का वैसे नॉर्मल मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ की नेमिंग करें। नेमिंग इज़ सिंपली नोमेनक्लेचर नॉर्मली। तो देखते हैं, द नेम ऑफ एन एंजाइम इज़ ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट। ओके जी, तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि एंजाइम कोई चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो एंजाइम है, आपको कैसे पता चलेगा? नॉर्मली अगर उसके एंड में ASE कोई अगर एक्सेप्शनल केस हो तो हो, वरना मोस्टली यही होता है कि जिस वर्ड के एंड में, जिस टर्म के एंड में ASE लगा हुआ है मीन्स वो एंजाइम है। तो देखते हैं, दे आर नेम्ड फॉर द एक्शन दे परफॉर्म। या तो ये सबस्ट्रेट के नेम के आखिर में एक, यानी कि जो सबस्ट्रेट जिसने एंजाइम के साथ जाकर अटैच होना है, उस सबस्ट्रेट के नेम के एंड में ASE लगा दो तो वो उस सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करने वाला एंजाइम बन जाएगा। नेमिंग इस तरीके से भी की जाती है। या तो फिर नेमिंग इस तरीके से भी की जाती है कि कोई एंजाइम जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी नेमिंग की जाती है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजिनेस इज एन एंजाइम दैट रिमूव्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट, एंड सेल्यूलेस विच ब्रेक्स डाउन सेल्यूलोज। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देंगे। सेल्यूलोज क्या है? सबस्ट्रेट है जिसे टूटना है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है जिसे ज़रूरत है कि ये एंजाइम के साथ अटैच हो और फिर एंजाइम इसकी मदद करे इसको तोड़कर नए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में। सो सेल्यूलोज एक सबस्ट्रेट है। अब सेल्यूलोज के ऊपर वर्क करने वाले एंजाइम के नाम में हम लोगों ने क्या कर दिया, एंड में सेल्यूलोज के एंड में हम लोगों ने OSE रिमूव करके ASE लगा दिया, जिसकी वजह से उसी सबस्ट्रेट के नेम के एंड में ASE लगा दिया तो वो एंजाइम बन गया सेल्यूलेस। इस तरीके से इसकी पहचान होगी कि सेल्यूलोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम है सेल्यूलेस। सेकंड जो बात की गई थी इसकी कि ये अपने फंक्शन के बिना पर भी इनका नाम रखा जाता है, तो उसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेस। हाइड्रोजिनेस वो एंजाइम है जो किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है, यानी कि जो हाइड्रोजिनेशन करवा रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, वो है हाइड्रोजिनेस एंजाइम। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, इनके नेम्स भी उसके अकॉर्डिंग भी इनके नेम्स रखे जाते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप्स और फंक्शंस। रिएक्शन टाइप्स और फंक्शंस, ठीक है, किस तरह का ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की गई है, उसकी बेसिस पर एंजाइम्स की जो नेमिंग की गई है वो हम इधर पढ़ेंगे। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961 हैज़ गिवन अ नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर एंजाइम्स, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन है बायोकेमिस्ट्री की 1961 में उन्होंने नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया एंजाइम्स का, यानी कि नेमिंग सिस्टम दिया कि इस तरीके से आप एंजाइम्स की नेमिंग करें। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। टोटल यहाँ पर 6 ग्रुप्स दिए हुए हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफेरेसेस, हाइड्रोलेसेस, लाइसेस, आइसोमेरेसेस, लाइगेसेस। सो देखते हैं, सबकी डिटेल्स मौजूद है, डिटेल में देखते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, these enzymes catalyze different types of oxidation reduction reactions। ये जैसे कि हम लोग ये तमाम जितनी भी 6 के 6 हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, ये वो हैं जो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस या अकॉर्डिंग टू रिएक्शन टाइप्स क्लासीफाई किए गए हैं, यानी कि जैसे फंक्शंस के परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहली क्लास है उसमें ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। ये ऐसी क्लास है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करवा रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम और टू सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं यहाँ पर, ये एंजाइम्स दोनों ही करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी करवा रहे हैं, रिडक्शन भी करवा रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली क्या है, एक में जो है हाइड्रोजन आइंस या इलेक्ट्रॉन्स आप कह लें वो रिमूव किए जाते हैं किसी सबस्ट्रेट से या किसी सब्सटेंस से, और एक में जो है वो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर एडिशन और रिमूवल दोनों हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। सो इसलिए इनका नाम भी कंबाइन करके रखा गया है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। द सब क्लासेस ऑफ दीज एंजाइम्स आर ऑक्सीडेसेस, ऑक्सीजिनेसेस, पर ऑक्सीडेसेस। ये इनकी सब क्लासेस हैं, या ये आप लोगों को याद होनी चाहिए।
फिर उसके बाद सेकेंड क्लास हमारे पास ट्रांसफरेसेस। सो ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे? दीज एंजाइम्स कॉज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टेसेस के नाम से ही हमें पता चल गया था कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगी, बिल्कुल वैसे ट्रांसफरेसेस के नाम से भी हमें पता चल गया है कि यहाँ पर भी किसी चीज़ के ट्रांसफ़र होगी। किस चीज़ की ट्रांसफ़र होगी? एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल तक। ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल में से ग्रुप ऑफ एटम्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। सो ये वाले एंजाइम्स जो ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस करवा रहे हैं ये हैं ट्रांसफरेसेस। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ग्रुप्स आर अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, मिथाइल एंड कार्बोनाइल ग्रुप। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इनकी सब क्लासेस याद होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेसेस एंजाइम्स आर, और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या हैं? जो यहाँ पर ग्रुप्स, पहले आप लोगों को ग्रुप्स की एग्जाम्पल दी गई है कि वो ग्रुप्स कौन से हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। वो ग्रुप्स हैं अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। और अब आप लोगों को बता रहे हैं कि सारे ग्रुप्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और अब आप लोगों को बता रहे हैं कि इन एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं जो ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस करवाते हैं, जो ट्रांसफ़र करवाते हैं ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ट्रांसफरेस एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं। हेक्सोकाइनेसिस। हेक्सोकाइनेसिस क्या करता है? ये इसकी एग्जाम्पल है ट्रांसफरेसिस की, विच ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। अच्छा जी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट। अब एटीपी के पास 3 फॉस्फेट होते हैं टोटल। सो हेक्सोकाइनेसिस इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर 1 फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। ये एटीपी के 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को ग्लूकोज के पास ट्रांसफ़र कर देता है, और वो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, यानी कि उसमें पीछे 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। एटीपी में 3 फॉस्फेट थे, वो एक फॉस्फेट को ग्लूकोज के पास ट्रांसफ़र कर देता है। क्या नाम है इस एंजाइम का? हेक्सोकाइनेसिस, जो एग्जाम्पल है ट्रांसफरेसिस की। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस, दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन हाइड्रोलेसिस। लाइसिस या लेसिस का मतलब क्या होता है? हमेशा ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, किसी भी चीज़ को तोड़ना। सो हाइड्रोलेसिस क्या है देखते हैं। ये ऐसा एंजाइम है जो सबसे पहले लेसिस की वजह से तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया नाम से ही कि ये क्या करवाएगा? लाजमी ब्रेक डाउन करवाएगा। किन चीज़ों की ब्रेक डाउन करवाएगा? प्रोटीन्स की, तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। जाहिर है मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, तमाम पॉलीमर्स ही कन्वर्ट होंगे मोनोमर्स में, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में। हमारी बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करवाएगा? ब्रेकिंग करवाएगा, स्प्लिटिंग करवाएगा। किसकी मदद से? वाटर को ऐड करके। इस वजह से इसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो वर्ड किस लिए यूज़ हुआ है? हाइड्रो वर्ड यूज़ हुआ है ताकि रिप्रेजेंट करे कि आप वाटर को ऐड कर रहे हो, वाटर को यूटिलाइज कर रहे हो, इसमें वाटर भी शामिल है। सो हाइड्रो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेसिस ब्रेक डाउन हो रही है, ये बता रहे हैं। सो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकिंग करवाते हैं बाय एडिंग वाटर। इस वजह से हाइड्रोलेसिस कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं लाइपेस, सक्रेस। सक्रेस जो सक्रोज की ब्रेकिंग करवाएगा, माल्टेज जो माल्टोज की ब्रेकिंग करवाएगा, सेलुलेज जो सेलुलोज की ब्रेकिंग करवाएगा, प्रोटीनेज जो प्रोटीन की ब्रेकिंग करवाएगा। सो ये सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन है हमारे पास लाइसिस। लाइसिस क्या है? दीज एंजाइम्स catalyze the breakdown of a specific covalent bond and removal of functional group without hydrolysis। फिर अगेन मैं यही कहूँगी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेसिस, लाइसिस या लाइसिस का क्या मतलब है? ब्रेकिंग। नाम से ही आप लोगों के जहन में फ़ौरन से क्लिक करने चाहिए, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, यही सारी चीज़ें आप लोगों के जहन में आनी चाहिए। सो यहाँ पर भी क्या हो रही है? ब्रेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर वाटर की मौजूदगी में या वाटर की प्रेजेंस में या वाटर का रिमूवल होते हुए, वाटर का एडिशन होते हुए ब्रेक डाउन नहीं हो रहे कंपाउंड्स। सो इसलिए ये हाइड्रोलेसिस नहीं है, ये सिर्फ लेसिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग हो रही है ये विदाउट हाइड्रोलाइसिस हो रही है। ठीक है,
और ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ पर जो वो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकिंग हो रही थी जो बाय एडिंग वाटर हो रही थी, और यहाँ पर जो ब्रेकिंग है विदाउट हाइड्रोलाइसिस वो किन चीज़ों की ब्रेकिंग है, वो कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकिंग है। स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं कुछ, उनकी ब्रेक डाउन होती है लाइसिस एंजाइम्स की मदद के थ्रू। और वो क्या करते हैं, जब स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देते हैं तो उसमें से फंक्शनल ग्रुप्स को रिमूव करवा देते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, कीटोन्स, एल्डिहाइड, ये तमाम फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब किसी भी स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवाते हैं तो उसमें से जो फंक्शनल ग्रुप्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनका रिमूवल करवा देते हैं, और ये एब्सेंस ऑफ वाटर में होता है, इसलिए विदाउट हाइड्रोलाइसिस है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके एग्जांपल्स हैं डी कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऐड करवाता है या रिमूव करवाता है कार्बोक्सिल ग्रुप को। डी अमाइनेसिस क्या करवाता है, ऐड या रिमूव करवाता है अमाइनो ग्रुप को। डी अमाइनेसिस, अमाइनेसिस नाम से पता चल रहा है अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाएगा, और कार्बोक्सिल जाहिर है जब एक जगह से रिमूव करवाएगा तो दूसरी जगह पर ऐड करवाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड और रिमूव, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और डी कार्बोक्सिलेज जो है ये क्या करवा रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप की ब्रेकिंग करवाकर कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवाकर दूसरी जगह पर ऐड कर रहा है। देन फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लास है आइसोमरेसिस। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसकी जो बच्चों वाली बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज फ्रक्टोज, जो हमेशा जब जब आइसोमर्स का जिक्र आता है ये एग्जाम्पल तो लाजमी दी जाती है। ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज भी C6H12O6 है और फ्रक्टोज भी सेम C6H12O6 है, बस डिफरेंस इनके जो अरेंजमेंट है इन एटम्स की उसमें एक माइनर से डिफरेंस होता है, बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस होता है। उस एक छोटे से फ़र्क की वजह से एक जो है वो ग्लूकोज होता है और जो दूसरी अरेंजमेंट होती है वो फ्रक्टोज कहलाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, आप लोगों को पता होना चाहिए वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और वो एटम्स कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज के इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मौजूदगी और फिर उनकी अमाउंट के कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन 12 और O6 हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि अब यही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरतीब से, किस अरेंजमेंट से इन्होंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरीके से ये अरेंज हुए हुए हैं, किस तरीके से अरेंज होकर इन लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो आइसोमर्स दो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि एटम्स और उनकी अमाउंट बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, वो कहलाते हैं आपस में आइसोमर्स। उनके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों आइसोमर्स हैं। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बिल्कुल, तीनों में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। आइसोमेरेज एंजाइम्स, अब हम बात करते हैं, अभी तक के आइसोमर्स की बात हुई है, अब हम बात करेंगे आइसोमेरेज की, आइसोमेरेज एंजाइम की। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, अपने नाम से ये जाहिर है आइसोमर्स से रिलेट कर रहा है। अब ये आइसोमर्स के साथ क्या कर रहा है, ब्रिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। ये एंजाइम है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करवाता है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब, इंटर मतलब अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अंदर रीअरेंजमेंट करवा रहा है, यानी कि एटम्स को आगे पीछे कर रहा है। एग्जाम्पल फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, ये क्या करे, चेंज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर जाकर
उसके अंदर उसके एटम्स की अरेंजमेंट को कन्वर्ट कर रहा है, उसके एटम की अरेंजमेंट को आगे पीछे कर रहा है, उसके एटम्स की तरतीब को चेंज कर रहा है और इस तरीके से चेंज कर रहा है कि वो ग्लूकोज चेंज हो रहा है फ्रक्टोज में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। यानी कि ये जो आइसोमेरेसिस एंजाइम्स होते हैं, अगर मैं सिंपल वर्डिंग्स में कहूँ तो ये अरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज कर कर आइसोमर्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट फॉर्म करवा रहे हैं अरेंजमेंट को चेंज कर कर, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये नए आइसोमर्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइगेसेस। लाइगेसेस क्या करें, दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स। लाइगेसेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो दो सबस्ट्रेट्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल पॉलीमरेज, लाइगेसेस के एग्जाम्पल है पॉलीमरेज। ये क्या करे, ज्वाइन करे मोनोमर्स को पॉलीमर में। क्या मतलब हुआ, मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर उन मोनोमर्स से मिलकर बनने वाला एक बड़ा मॉलिक्यूल। सच एज ज्वाइनिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड इनटू डाइन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड जो सिर्फ एक है, एक न्यूक्लियोटाइड सिर्फ, मोनो का मतलब होता है वन। ये दो मोनोन्यूक्लियोटाइड को, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, दोनों को ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, एक दो न्यूक्लियोटाइड वाला कंपाउंड बना रहे हैं जो क्या कहलाएगा, डाइन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डाई का मतलब है टू। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या अगर ये दो से ज़्यादा को आपस में जोड़ेगा, 3 को, 4 को, 5 को, अगर इसने 10 मोनोमर्स को, 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दिया तो पॉली मतलब, पॉली का क्या मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहा है बाय डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम है वो डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। फिर उसके बाद अभी तक के हम लोगों ने ये जितनी भी 6 क्लासेस पढ़ी हैं ये थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इधर आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, सारे जितने भी ये क्लासेस थी, ये सब इनके नाम इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग रखे गए। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहे हैं उसका नाम रखा गया ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, जो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं ट्रांसफरेसिस, जो ब्रेकिंग करवा रहा है वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस, जो विदाउट वाटर करवा रहे हैं लाइसिस, जो आइसोमर्स की करवा रहे हैं वो आइसोमेरेसिस। तो मतलब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये सारी क्लासिफिकेशन हुई है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ सबस्ट्रेट। वो जो सबस्ट्रेट के नेम के एंड में ASC लगाने वाला था वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, और वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।